everyone, my name is Swati. Welcome to our YouTube channel Best Educational TV. यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। सभा भवन दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 × 27 मीटर के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता है जिसे सभा भवन कहा गया। इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष मिले हैं। इसकी 4 कतारें हैं, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था। संभवतः इन स्तंभों पर भवन की छत टिकी हुई थी। इस प्रकार यह स्तंभों वाला भवन के भीतर बैठने के निर्मित चौकियां बनाई गई थी। मौके के विचार में यहाँ कोई बाजार लगती होगी। लगता है कि इन भवनों का उपयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो का मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ा थी, जिसे पुराविदों ने राजपथ कहा है। अन्य सड़कों की चौड़ाई 2.75 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक थी। गलियां 1.80 मीटर तक चौड़ी थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कें मिट्टी की बनी थी, किंतु इसकी सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। इस पर कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए स्थान पर गड्ढे खोदे जाते अथवा कूड़ा पात्र रखे जाते थे। हड़प्पा की सड़कों के किनारे इस प्रकार के गड्ढे खुदे हुए मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारों पर चौतरे बने हुए मिलते हैं। संभवतः इन पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की बिक्री किया करते थे। प्रत्येक खंड में भवन बने होते थे। अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। नगर में नालियां और सुंदर व्यवस्था थी। प्रायः प्रत्येक सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां बनाई गई थी, जिससे होकर नगर का गंदा पानी निकल जाता था। किसी किसी स्थान पर बड़ी नालियों के बीच में गड्ढे भी बना दिया गए जाते थे, जिससे नाली का कूड़ा करकट एकत्र होता था। बड़ी नालियों को पत्थर की पाटियों में ढक दिया जाता था। मकान के कमरों, रसोई, स्नानागृह, शौचालय आदि सभी से निकालकर नालियों को एक बड़ी नाली में जोड़ दिया जाता था तथा फिर वह बड़ी नाली सार्वजनिक नाली में मिलती थी। स्थान स्थान पर मेन होल बने होते थे। इन्हें बड़ी बड़ी ईंटों से ढका जाता था, जिन्हें हटाकर नाली को साफ करते थे। नालियों की यह विस्तृत व्यवस्था सिंधु सभ्यता की अद्भुत विशेषता थी, जो किसी अन्य समकालीन नगर में नहीं प्राप्त होती। इसकी देखरेख अवश्य ही आधुनिक युग की भांति नगर पालिकाओं द्वारा की जाती थी। रोम निवासियों के काल तक किसी भी दूसरी सभ्यता के अंतर्गत सिंधु सभ्यता के समान नालियों का सुप्रबंधन देखने को नहीं मिलता है। 18वीं शताब्दी के पूर्व लंदन तथा पेरिस जैसे नगरों में सफाई की इतनी उत्तम व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। मकान, नालियां तथा स्नान गृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी ईंट 51.43 सेमी गुणे 26.27 सेमी गुणे 6.35 सेमी के आकार की थी।
सामान्यतः 27.94 सेंटीमीटर से गुणे 13.97 सेंटीमीटर गुणे 6.35 सेंटीमीटर यानी 4:2:1 के आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सबसे छोटी ईंट 24.13 गुणे 11.05 गुणे 5.08 सेंटीमीटर का उल्लेखनीय है। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्री सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा मेसोपोटामिया में भी इसका सीमित मात्रा में ही प्रयोग मिलता है। सैंधव सभ्यता के भवन 3 प्रकार के हैं: निवास गृह, विशाल भवन तथा सार्वजनिक स्नानागार। यहाँ के छोटे मकानों में 2 कमरे होते थे जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे। मकानों के दरवाजे गलियों की ओर होती थी। मुख्य सड़क के कोलाहल एवं प्रदूषण से बचने के लिए शायद दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदान सड़कों की ओर न होकर पिछवाड़े खुलते थे। प्रत्येक मकान में रसोई घर, आंगन, कुएं, स्नानागार तथा चौकी नालियां बनी होती थी। मकानों के दरवाजे संभवतः लकड़ी के बनते थे और मध्य में न होकर अंत में लगाए जाते थे। मकानों की छतें भी लकड़ी की बनाई जाती थी जिस पर चढ़ने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियां बनाई जाती थी। मकान एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते थे किंतु कभी कभी 2 मकानों के बीच में 1 फुट चौड़ा गलियां ही छोड़ दी जाती थी। मकानों की नींव पक्की ईंटों से भरी जाती थी जिसके ऊपर सीधी दीवार खड़ी होती थी। दीवारों में हवा तथा प्रकाश के लिए पत्थर की जाली बनाए जाते थे। इससे सूचित होता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति अत्यंत सजग थे। मकानों की फर्श पक्की नहीं थी बल्कि केवल मिट्टी कूटकर उसके ऊपर कच्ची पक्की ईंटें बिछाकर ही बनाई जाती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियो। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके यह भी बताएं कि यह एजुकेशनल वीडियो